कि शब्द संसार में जो है हम अलग अलग लोगों के बारे में बात करते हैं या कभी किसी एक व्यक्ति की लिखी गई किसी गाथा को हम सुनाते हैं, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वह आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले इस बहुआयामी रचनाकार ने अपने साहित्य लेखन के कालखंड में रीतिकाल की सामंती वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा अपनाई, नवीनता के बीज बोए और देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण को ही अपने साहित्य लेखन का लक्ष्य बनाया। कलम के धनी इस साहित्यकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में अपनी योग्यता का भरपूर प्रयोग किया। इनके अद्भुत और साहसी लेखन के लिए इन्हें युग चारण से भी सम्मानित किया गया। नाम है इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे 14 सितंबर को मनाए जाने वाले उस एक दिवस के बारे में भी, जो दिवस हमारी आपके सबके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और है भी। इसीलिए रहिएगा शब्द संसार में आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरा नाम है मोनिका जैन। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे, ज़मीं पर दुपट्टा लटकता तो होगा।
कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत। 9 सितंबर 1850 को काशी के एक सम्मानित वैश्य परिवार में जन्म हुआ हरिश्चंद्र जी का। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि और गिरधारी दास उपनाम से लिखा करते थे। हरिश्चंद्र जब मात्र 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और 10 वर्ष की आयु तक आते आते पिता भी ब्रह्मलीन हो गए। माता पिता के देहांत के बाद बचपन के सब सुख समाप्त हो गए। उनकी शिक्षा भी बस एक रस्म अदायगी थी। चूंकि हरिश्चंद्र जी की स्मरण शक्ति बड़ी अद्भुत थी और ग्रहणशीलता रिसेप्टिव नेचर था, तो उन्होंने हर परीक्षा न सिर्फ उत्तीर्ण की बल्कि किताबों को आत्मसात भी किया। क्वींस कॉलेज बनारस में दाखिला लिया, 4-5 वर्ष वहां अध्ययन भी किया, लेकिन उनका मन भटकता ही रहा। उनके इस भटकाव को धैर्य दिया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। वो अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे और उच्च कोटि के लेखक भी थे। हरिश्चंद्र जी उनके पास में विद्यार्थी बनकर गए, अंग्रेजी भाषा सीखी और आगे चलकर उन्होंने अपने माध्यम से स्व अध्याय करके ही संस्कृत, मराठी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, पंजाबी भाषाएं सीखी। इनके पिता जब जीवित थे तो उस समय मात्र 5 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पिता को एक दोहा लिखकर सुनाया। ले ब्योढ़ा ठाड़े बहे श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये दोहा जब पिता ने सुना तो उन्होंने अपने बेटे को सुकवि होने का आशीर्वाद दिया। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन,
जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जी हाँ, और इस राज दुलारे ने यकीन मानिएगा ऐसी भव्यता के साथ हिंदी साहित्य में एक नया नाम कायम किया कि तमाम काशी के जो विद्वान थे उन्होंने मिलकर इन्हें भारतेंदु की उपाधि से नवाजा। जी हाँ, भारतेंदु के माने होते हैं भारत का चांद। नाटक, निबंध, कविताएं, आत्मकथा, उपन्यास, यात्रा वृतांत, कहानियां, यानी साहित्य की हर विधा पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लेखनी ने खुलकर काम किया। हिंदी में नाटक लेखन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाता है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रयोग किया और इन्हों की कलम से जो निकला है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसको हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान है, अगर आपने ओलम और बाराखड़ी को भी याद कर लिया तो यकीन मानिएगा आपके उच्चारण में शुद्धता आएगी, आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है कि जिसको सीखने के बाद में, जिसकी टेक्निक को सीखने के बाद में आप दुनिया की किसी भी भाषा को जब बोलते और सीखते हैं तो निश्चित तौर पर वो सीखना और बोलना आपके लिए आसान हो जाता है। और आज शब्द संसार में ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देती हूं कि हम हिंदी दिवस के बारे में भी आपसे कुछ बात करने वाले हैं। क्यों है हमारी आपकी जिंदगी में इसकी महत्ता, ये भी जरूर जानेंगे। मेरा नाम है मोनिका जैन, चैनल है आकाशवाणी का FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, आपको पता है मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाती हूं। जन औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में खुले 13,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों की तरह आप भी अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित है। जन औषधि केंद्र का सपना है पूरे भारत को स्वस्थ रखना है। भारत सरकार की पहल। रज बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर, पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ये देख इन आवाराओं को, एक बाइक पर 3 सवार और आ रहे हैं रॉन्ग साइड से बाइक भगाते हुए। खुद की जान की तो परवाह है ही नहीं और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। अभी इलाज करता हूँ इनका। अरे तूने फोन निकाल लिया वीडियो बनाने के लिए। तू कौन सा पुलिस में है जो इनका चालान करेगा? पुलिस में ना सही पर दिल्ली का एक जिम्मेदार नागरिक तो हूँ। वीडियो बना रहा हूँ दिल्ली पुलिस के सेंटिनल ऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए। इस ऐप की मदद से अब 2 पहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी, गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करना व लाल बत्ती के उल्लंघन आदि जैसे अपराधों की शिकायत सीधा पुलिस से दर्ज कर सकते हैं और दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई कर ऐसे लोगों पर अंकुश लगा सकती है। आप भी दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक सेंटिनल ऐप को डाउनलोड कर अपने आसपास किसी भी सड़क नियम के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर दुर्घटना को रोकने में दिल्ली पुलिस की मदद कर सकते हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शब्द संसार में आप अब जो कुछ भी सुन रहे हैं वो जाहिराना तौर पर भाषा के विकास उत्थान की कहानी है। या तो यूं कह सकते हैं कि जब कोई साहित्य रचा जाता है तो वो साहित्य कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है या हमारे भविष्य की एक इमारत को बुन रहा होता है, कह रहा होता है। शब्दों के सहारे बहुत सी भाषाओं में, खासतौर से भारत में जो विविध भाषाओं का देश है, वहां पर भी अलग अलग भाषाओं में तमाम सारी चीजें लिखी गई हैं। फिर चाहे वो आत्मकथा हो, निबंध हो, नाटक हो, कविताएं हो, तमाम भाषाओं में लिखी गई हैं। और मजे की बात यह है कि हर भाषा दूसरी भाषा को अपनाकर उसे ट्रांसलेट भी कराती है। इससे ज्यादा खूबसूरत कहीं कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गोया अगर हम हिंदी भाषा की बात कर रहे होते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हिंदी बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा है। इसके उच्चारण से और इसको सीखने से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसमें तालव्य शब्द होते हैं, इसमें ओष्ठ शब्द होते हैं, इसमें दंत शब्द होते हैं, इसमें कंठ शब्द होते हैं। अब इन तमाम सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको किसी अन्य भाषा के अंदर इतनी विविधता बोलने की दिखाई नहीं देती है। हालांकि हर भाषा अपना गौरव, अपना सम्मान रखती है, लेकिन बावजूद इसके जब आप हिंदी भाषा को बोलते हैं तो यूं लगता है मानो आप भारत के विषय में बात कर रहे हैं। अब वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था और 1949 में 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श और डिस्कशन के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343 में वर्णित है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बहरहाल जब हम बात कर रहे होते हैं हिंदी भाषा की और हिंदी दिवस की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी बहुत काम किया था अपने युग में, अपने दौर में भारतेंदु युग ही उनके नाम से कहलाता था, तो वहीं काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास और अन्य तमाम साहित्यकारों ने इसे खूब बढ़ावा दिया। इनके प्रयासों ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा के रूप में ही नहीं बल्कि साहित्यिक भाषा के तौर पर भी बहुत सुघड़ता के साथ स्थापित किया। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये दिन जरूर ढलेंगे और यकीन मानिएगा इन दिनों को ढालने की जिम्मेदारी भी किसी और की नहीं, बस हमारी है और कुछ थोड़ी सी तुम्हारी है। अब गोया ये कहना तो नितांत मूर्खता ही हो जाएगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो हम वही कर सकते हैं। किसी भी भाषा के विकास के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसको बोला जाए, उसको लिखा जाए, उसको राजकीय भाषा बनाया जाए, और फिर चाहे वो हिंदी भाषा का जिक्र हो रहा हो या किसी अन्य भाषा का जिक्र हो रहा हो। और सबसे बड़ी चीज, हम हिंदी भाषा को जब राजभाषा के रूप में स्वीकारते हैं तो यकीन मानिएगा अन्य भाषाओं को भी हम उसी सहजता से स्वीकार लेते हैं जिस सहजता से लोग हिंदी बोलते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा, आप दक्षिण भारत में जब घूमने के लिए जाते हैं तो घूमने जाने से पहले आप कुछ शब्दों को जरूर सीख कर जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस को जरूर सीखते हैं। मैंने 8-9 साल जिनके साथ काम किया अपने जीवन काल में, वो मेरे बॉस बंगाली थे और यकीन मानिएगा उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि शब्द संसार की जब हम बात करते हैं तो ये उस वक्त बड़ा बेमानी हो जाता है कि जब आप शब्दों के संसार में अपने आप को किसी खास भाषा के साथ बंधा हुआ पाते हैं। यकीन मानिएगा जितनी भाषाएं आपको बोलनी आएंगी, जितनी भाषाएं आपको लिखनी आएंगी, उतना ही वृहदाकार आपके जीवन का क्षेत्र हो जाएगा। आप उतना अधिक साहित्य पढ़ पाएंगे, उतना अधिक उस भाषा और समुदाय की संस्कृति को समझ पाएंगे। भारत तो देश भी ऐसा है कि जहां पर तमाम राज्य हैं और एक कहावत है ना कि कोस कोस पे पानी बदले, तो यहां तो जबान भी बदल जाती है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, न जाने क्या कुछ और कितना साहित्य भरा पड़ा हुआ है। उसे पढ़ने के लिए हिंदी तो सीखिए ही सीखिए, लेकिन अन्य भाषाओं को भी जरूर सीखने की कोशिश करिएगा। गोया बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि 14 सितंबर को ऐसा क्या था कि इसी दिन को जो है हिंदी दिवस घोषित किया गया। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन कई ऐसे टीनेजर्स और युवा भी हमें सुनते हैं, तो उन्हें बता देते हैं कि राजेंद्र
सिंह जी का जन्म 50वां जन्मदिन था उस रोज जब ये तय किया गया था। और राजेंद्र सिंह जी मूर्धन्य साहित्यकार हैं जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को मालामाल किया है। और एक छोटी सी गुजारिश है, अगर स्कूल टीचर्स मुझे सुन रहे हैं या फिर वो संस्थाएं मुझे सुन रही हैं जो हिंदी भाषा के लिए काम करती हैं या किसी भी भाषा के लिए काम करती हैं, तो मेरा तो सिर्फ इतना ही आग्रह है कि मैंने अपने समय में इन प्रतियोगिताओं को खूब जिया है, खूब भाग लिया है। कभी हारे हैं तो कभी जीते हैं, लेकिन हर बार जब हम हार भी गए तो हमने एक नए शिलालेख को तैयार किया अपने मस्तिष्क में कि कुछ भी हुआ हो, हमने शब्दों के संसार से चंद शब्द ही सही पर अपने भीतर उनका समायोजन किया है। पहले निबंध प्रतियोगिताएं होती थी, कविता प्रतियोगिता हुआ करती थी, लेखन प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, लेकिन आजकल मैंने स्कूलों में ये प्रतियोगिताएं होनी बंद सी देख ली हैं। अब गोया आज की दुनिया में जब ये कहा जाता है कि एक क्लिक पे सारी दुनिया टिकी है, तो यकीन मानिएगा आपका ज्ञान और हमारा ज्ञान भी इसी एक क्लिक पे है। इधर उंगली सरकी नहीं कि उधर दिमाग से सब डिलीट हुआ नहीं। अपनी याददाश्त को तेज करने का सबसे बेहतरीन साधन है किताबों को पढ़िएगा। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका, रहिएगा हमारे साथ में। हिंदी भाषा से रचा बसा एक बहुत खूबसूरत सा फिल्मी गीत आप तक पहुंचा रही हूं, यकीनन आपको पसंद आएगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूं, इस बात पर भरोसा रखिए। सुधा मैं प्यास हूँ। के
औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में खुले 13,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों की तरह आप भी अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित है। जन औषधि केंद्र का सपना है पूरे भारत को स्वस्थ रखना है। भारत सरकार की पहल। भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है, जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार ने दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई, एक इशारा हुआ, दो हाथ बढ़े, बात हुई, देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई। वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया, हमसे आया न गया। क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए। प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के फिर हमसे बसाया न गया, हमसे आया न गया। याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है,
फूल खिलता भी है और खिल के बिखर जाता है, सब चले जाते हैं, कब दर्द जिगर जाता है। दाग जो तूने दिया दिल से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। ये कहने के लिए भी आपको शब्दों की जरूरत होती है, और यही तो खूबसूरती है इन शब्दों की। एक कवि हैं जिनके बारे में हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, और क्योंकि जैन समुदाय से जुड़े एक कवि हैं, अक्सर कर जैन सभाओं में इनको मैंने सुना है। लिखते हैं कि शब्द ही उद्गार हैं जो हृदय पट को खोलते हैं, शब्द ही उद्गार हैं जो हृदय पट को खोलते हैं, जो नहीं लिखने में सक्षम वो जुबान से बोलते हैं। श्रवण जैन की ये रचनाएं इस बात को तो उद्गार के साथ कह ही रही हैं, पूरे के पूरे भाव को व्यक्त करती हैं कि अगर आप लिखने में सक्षम नहीं है, कविता लेखन या आर्टिकल लेखन या फिर इस तरीके की कहानियां लेखन जो होती हैं, अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम अपनी ज़बान तो खोलिएगा अपने विचारों को, अपने उद्गारों को व्यक्त करने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि सबसे गहरा शब्द जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, सबसे गहरा शब्द जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, वो है कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं अपने आप में इतना कुछ कह रहा होता है कि जिसे समझने के लिए आपको भावनात्मक स्तर पर बहुत दृढ़ होना पड़ता है। कहते हैं ना कि जो आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी के पीछे का दर्द समझ ले, जो आपकी मुस्कुराहटों के अंदर आपकी उदासियों को भी ढूंढ ले, वही आपका सच्चा साथी है। और यही एक बहुत बड़ी भी वजह है कि हम और आप जब बात कर रहे होते हैं, शब्द की बात कर रहे होते हैं, जब लेखन की, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक करिश्मा ही होता है कि आप किसी दूसरे की जीवनी को अपनी कलम से कागज पर उतारें और जमाना जब उसको पढ़े तो अभिभूत होकर रह जाए। शरद बाबू की जीवनी आवारा मसीहा, जिसे लिखा विष्णु प्रभाकर ने। एक साहित्यकार जितना प्रयास करता है अपनी रचना को लिखने के लिए या साहित्य की विविध विधाओं को लिखने के लिए, उतना प्रयास विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा को लिखने में किया। और सच कहें तो उनके इस मेहनतशील कार्य को साहित्य जगत ने खूब सम्मान भी दिया। जब ये प्रकाशित हुई तो प्रकाशन के बाद में इस किताब को एक माइलस्टोन के तौर पर लिया गया और उनके अनेक बहुचर्चित उपन्यासों और कहानियों के बरकस जीवनी विधा का प्रतिमान रखने वाली इस किताब ने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया। इस लिहाज से भी ये एक अनूठा काम था कि संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी अन्य भाषा के एक शीर्ष रचनाकार ने किसी दूरस्थ भाषा बंगाली के एक लेखक की जीवनी, जबकि ना तो दोनों में भौगोलिक सामीप्य रहा और ना ही किसी मैत्री संबंध की कोई गुंजाइश, जहां व्यक्ति एक दूसरे को बहुत नजदीक से देख सके, सुन सके या उसको जान सके, ऐसी स्थिति में जब आप किसी के जीवन को कागज पर उतारते हैं, जीवनी लिखते हैं, तो यकीन मानिएगा ये अपने आप में एक दुर्लभ प्रयास होता है। और कहीं ना कहीं आप और हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जब हम बिना बोले कुछ समझ नहीं सकते हैं, तो फिर हम बिना कुछ जाने समझे बूझे किसी का जीवन कैसे लिख सकते हैं। शरद साहित्य एक अनूठा साहित्य है और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। बहरहाल इतना हम हमेशा कहते रहे हैं और आज भी इस बात को कह रहे हैं, आप चाहे थोड़ा लिखिए पर लिखिए जरूर। मुझे बड़ा खलता है वो समय जब आप खत लिखना चाहते हैं और लिख नहीं पाते हैं। यकीन मानो मेरे दोस्त, ये जो हाईटेक दुनिया आई है ना, इसने संवेदनाओं का सबसे ज्यादा हनन किया है। हम अपनी भावनाओं को कागज पर लिखते थे,
आजकल तो ये हो भी बहुत कम गया है कि लोग डायरी लिखते थे, पहले बहुत कम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर आप लिखने का शौक रखते हैं तो यकीन मानिएगा, राम जाने कब कहां कैसे आपकी ये डायरी साहित्य जगत को कुछ नया और अनूठा दे जाए। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका, रहिएगा हमारे साथ में। बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए कोशिश करिएगा, स्वयं को आलिंगन कर लीजिएगा और जी भर के स्वयं को प्रेम करिएगा। कभी कभी शब्द संसार के भीतर से कुछ शब्द सिर्फ अपने लिए कहिएगा कि मैं स्वयं से अथाह प्रेम करता हूं। ये मेरा गुरूर नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का नशा है। तभी तो हम कहते हैं जमाने से कि जरा ध्यान से मेरे जायके का चुनाव कर, जरा ध्यान से मेरे जायके का चुनाव कर। मुझे चख लिया तो जुबान से नहीं जाऊंगा। और यकीन मानिएगा, आप ही की मोहब्बत है जिसमें लबरेज होकर हम आपके पास आते हैं और इस गुरूर के साथ में जमाने से कहते हैं कि अगर एक बार हमें खो दिया
तो उम्र भर पछताओगे। हम तो वो हैं कि जिसे मोहब्बत करोगे तो दिल में बस जाएंगे और जिसे नजरअंदाज करोगे तो दिमाग में रह जाएंगे। मानो न मानो तुम्हारे वजूद का हम हिस्सा बन के रह जाएंगे। तभी तो कहते हैं कि आकाशवाणी के चैनल FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जब आप मोनिका जैन को सुन रहे हो तो मुस्कुराते रहेगा। फिलहाल मैं सासो उम्मीद से आपसे विदा ले रही हूं कि आप अपनी दिल और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखेंगे। बस एक बात भूलिएगा नहीं, मैं आप सबसे बेइंतहा प्रेम करती हूं। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। आप क्यों दिल का हंसी ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता